ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड सूजी को दिखाते हैं, जो कि एक डॉक्टर है। अभी वो अपने पेशेंट की सर्जरी कर रही होती है और हमें बता रही होती है कि वो अपने घर से दूर यहाँ इस शहर में काम करती है। फिर सूजी जैसी अपनी सर्जरी से फ्री होती है, तभी यहाँ पर उसकी एक डायरेक्टर उससे मिलने आती है और उसकी तारीफ करती है कि वो उन्हें बहुत अच्छी लगती है और बताती है कि मेरा एक नीफ्यू है जो कि बहुत ही अच्छा है और उसके डैड भी बहुत ही अच्छा बिजनेस करते हैं और मेरा निफ्यू तुम्हें एक बार देख चुका है और उसे तुम बहुत ही पसंद आई हो, तो क्यों ना तुम उससे शादी करने का सोचो। सूजी इसके लिए मना करने लगती है, तो सूजी की डायरेक्टर उसे समझाती है कि देखो तुम भी सिंगल हो और वो भी सिंगल है और वो तुम्हें देख चुका है, उससे तुम बहुत ही पसंद आई हो, तो एक बार कम से कम उसके साथ ब्लाइंड डेट पर चली जाओ, क्या पता वो तुम्हें देखते के साथ ही पसंद आ जाए। फिर इसके बाद सूजी जब अपने घर पर होती है तो वो अपनी फ्रेंड लीसा को कॉल करके इस बारे में सब कुछ बता रही होती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तूने क्या फिर ब्लाइंड डेट के लिए हाँ बोल दी। सूजी कहती है कि मैं कर ही क्या सकती थी, वो मेरी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर थी, मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। तो सूजी की फ्रेंड कहती है कि वैसे इसमें बुराई नहीं है, तू जाकर एक बार उससे मिल ले, वैसे भी तेरे पास कोई थोड़ी ना है जिसे तू पसंद करती है। तो ये सुनते के साथ ही सूजी अपने स्कूल टाइम के एक लड़के के बारे में याद करने लगती है, जो कि उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड था और वो उसे स्टडीज में हेल्प भी किया करता था। और उसने सूजी से बोला था कि जब वो यूनिवर्सिटी जाएगी ना तो उसे डिनर की ट्रीट देनी पड़ेगी, उसे थैंक्स करने के लिए। सूजी इस पर कुछ नहीं कहती और उसे देखती रह जाती है और वो कहता है कि चलो प्रॉमिस करते हैं और वो उसके फोरहेड पर किस भी करता है। फिर यहाँ सूजी उसी के ख्यालों में लगी होती है, तो उसकी फ्रेंड लिसा कहती है कि तुम मेरी बात सुन भी रही हो। सूजी कहती है कि अब काफी रात हो गई ना, मैं सो जाती हूँ, मुझे कल सुबह जल्दी भी उठना है। और फिर वो सोचती है कि आखिर मैं उसको क्यों याद कर रही हूँ, हम थोड़ी ना वापस मिलने वाले हैं। और फिर नेक्स्ट डे सूजी ब्लाइंड डेट के लिए होटल पहुंच जाती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करके बताती है कि मेरी डायरेक्टर ने मुझे ब्लाइंड डेट पर उस लड़की की मॉम से मिलने के लिए भेजा है। इस बात पर फिर सूजी की फ्रेंड को भी फिक्र होने लगती है कि यार एक तो ऐसी ब्लाइंड डेट इतनी हार्ड होती है और उसने मॉम को भेज दी है। सूजी कहती है कोई बात नहीं, इस ब्लाइंड डेट से तो मैं निपट ही लूंगी। फिर इतने में लिफ्ट खोलती है और सूजी को सामने जुयन नजर आता है, उसका हाई स्कूल क्रश। उसे देखते ही पुराना हाई स्कूल टाइम फिर से याद करने लगती है और फिर वो लिफ्ट में आ जाती है और कहती है कि हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, तो वो भी उसे हाँ बोलता है। और फिर जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो जुयन खुद ही पहले ही बाहर निकलने लगता है, जहाँ पर पहले से ही निंग उसका इंतजार कर रही होती है। सूजी उसे देखते के साथ ही याद करती है कि ये हाई स्कूल टाइम में भी उसके पीछे लगी थी। फिर ये देखकर इसे बहुत ही गुस्सा आती है कि 8 साल हो गए और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतने साल बाद भी जुयन इस निंग के साथ होगा। फिर निंग भी यहाँ सूजी को देख लेती है और कहती है कि सूजी कितने टाइम बाद हम मिल रहे हैं, क्या तुम भी यहाँ पे लंच करने आई हो। तो सूजी बताती कि नहीं, मैं यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आई हूँ। तो ये सुनकर जुयन को शौक लगता है और वो सूजी की तरफ देखने लगता है, पर फिर सूजी तो अपना सीधा चली जाती है और जुयन बहुत ही अपसेट फील करता है। इसके बाद सूजी यहाँ पर अपने उस ब्लाइंड डेट की मॉम से मिलने आती है और फिर ये आंटी यहाँ सूजी को बताने लगती है कि मैं मिस्टर चैन की, और फिर ये आंटी सूजी को बताने लगती है कि मैं तुम्हारे ब्लाइंड डेट चैन की मॉम हूँ और तुम्हारी डायरेक्टर की सिस्टर इन लॉ। देखो अभी तुम ब्लाइंड डेट पर आई हो तो मैं तुमसे पॉइंट पर बात करती हूँ कि तुम अगर मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो ना तो तुम्हें अपना डॉक्टर का प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर तुम काम में ही लगी रहोगी तो तुम घर का ख्याल थोड़ी ना रख पाओगी अच्छे से। इस बात पर सूजी तुरंत ही उनसे क्लियर करती है कि आंटी अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी अपनी चीजें कहना चाहती हूँ कि मैं किचन की छुरी से ज्यादा सर्जरी की छुरी अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं फैमिली का ध्यान नहीं रख पाऊंगी। तभी सूजी का ब्लाइंड डेट चैन आ जाता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप प्लीज मिस सूजी को डराओ मत। तो उसकी मॉम से कहती है कि बेटा अभी अगर हम चीजें क्लियर नहीं करेंगे ना तो बाद में फिर तुम ही सफर करोगे। तो सूजी कहती है कि हाँ आंटी बिल्कुल सही कह रही है, हमें चीजें क्लियर करनी चाहिए। तो मैं आपको अपनी फैमिली की डिमांड बता देती हूँ कि अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो ब्राइड प्राइस में आपको 10 मिलियन देना पड़ेगा और एक वेडिंग हाउस और एक कार तो चाहिए ही चाहिए। तो ये सुनकर तो ये लेडी शॉक हो रही होती है और फिर वो सूजी से कहती है कि फिर हमें डाउरी में क्या मिलने वाला है। सूजी कहती है कि आंटी सॉरी, मेरे होम टाउन में ना डाउरी नहीं चलती है तो हमारी तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सुनकर तो ये आंटी को शौक लग रहा होता है और सूजी यहाँ पर जो भी बातें कर रही होती है वो जुयन भी सुन रहा होता है क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ यहीं पीछे ही बैठा होता है। और फिर सूजी इस लेडी को और भी शादी की रिक्वायरमेंट्स बताने लगती है कि शादी आपको 5 स्टार होटल में रखना पड़ेगा और अच्छा बड़ा अरेंजमेंट करवाना पड़ेगा क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं ना तो वो सभी आएंगे। फिर ये सुनते के साथ ही ये लेडी तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही मना कर देती है कि मैं अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं करवाऊंगी। और फिर वो अपने बेटे चैन को यहाँ से चलने का बोलकर गुस्से में चली जाती है और चैन सोचता है कि नहीं, ये सूजी तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और मैं इतनी अच्छी ब्राइड नहीं हो सकता,
मुझे कैसे भी करके इसे फंसाना ही होगा। और फिर वो उसे अपनी मॉम के बदले में सॉरी बोलता है और कहता है कि मैंने ये बिल भर दिया हूँ और अब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। और फिर सूजी तुरंत ही अपनी फ्रेंड लिसा को कॉल करके बताने लगती है कि मैंने उस लेडी को बहुत ही मजा चखाई, और वो तुरंत ही ब्लाइंड डेट छोड़कर भाग गई। तभी इतने में चैन का फ्रेंड ये सुनकर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। सूजी को ये आवाज आती है तो वो तुरंत ही उन लोग के पास आती है और कहती है कि कितने बुरे मैनर्स है, दूसरों की ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। तो जुयन तुरंत ही उसे क्लियर करता है कि तुम्हारी आवाज ही इतनी तेज थी कि जो हम नहीं भी सुनना चाह रहे थे तो हमें क्लियरली सुनाई दे रही थी। सूजी ये सुनकर गुस्सा होती है कि तुम हिसाब करने में बड़े माहिर हो। तो फिर वो उसके पास आता है और कहता है कि तुमसे ही तो सीखा हूँ। और फिर जुयन के इतना पास आने से सूजी तो बहुत ही शाय हो जाती है, जैसे वो हाई स्कूल टाइम में भी हो जाया करती थी। और फिर कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हो गए होंगे, तो अब मैं तुम्हारी डेट डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तो जुयन कहता है कि रुको। सूजी सोचती है कि इसने क्या सोचा है कि मैं पहले की तरह अभी भी इसकी सुनूंगी, बिल्कुल नहीं, और वो चली जाती है। और उसके साथ ही फिर जुयन का फ्रेंड उसके पास आता है और कहता है कि तू क्या सच में सीरियस है? मैंने आज तक तेको ऐसे किसी लड़की को देखते हुए नहीं देखा, लगता है तुझे इस लड़की से प्यार है। तो जुयन उसे गुस्से में देखता है। दूसरी तरफ सूजी अपनी फ्रेंड को सब बता देती है कि उसने उस लेडी को क्या क्या बोली थी। तो फिर लिसा कहती है कि सच में तूने उस लेडी के मुंह पे इतना सब कुछ बोल दी, फिर तो वो कितना गुस्सा हो गई होगी ना। और फिर वैसे उसके बाद क्या हुआ? तो फिर सूजी जुयन के बारे में याद करने लगती है और कहती है कि कुछ नहीं, उसके बाद तो मैं तुझसे मिलने आ गई ना। लिसा कहती है कि वैसे क्या तुझे डर नहीं है कि अब वो लेडी तेरे हॉस्पिटल में जाकर तेरा नाम खराब करने के लिए कुछ भी बोलेगी? तो फिर तो सूजी कहती है कि मुझे तो उस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वैसे ये बताओ तेरी शादी कब है? तो फिर लिसा उसे अपनी शादी की डेट बताती है और कहती है कि मेरी ब्राइडमेड तो तू ही बनने वाली है, तो हम लोग वीकेंड पर ड्रेस ट्राई करने चलेंगे। फिर रात में जब सूजी घर पर होती है तो उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे नीचे फ्लोर वाली नेबर को गिफ्ट देने के लिए भेजती है। तो फिर सूजी ये बैग्स लेकर उन आंटी को देने पहुंचती है। तो वो आंटी कहती है कि एक काम करो, तुम घर पे आ जाओ, मैंने डिनर बनाई हूँ, तुम भी खा लो। सूजी कहती है कि नहीं नहीं आंटी, पर उसके पेट में से भूख की आवाज आने लगती है। तो आंटी कहती है कि मना मत करो, चलो अंदर आ जाओ। फिर सूजी को मानना पड़ता है और वो इस आंटी के साथ खाना खाने बैठ जाती है। तभी वो आंटी कहती है कि वैसे तुम अकेली रहती हो, कभी भी तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ेगी ना तो तुम मेरे बेटे से हेल्प ले सकती हो। तो सूजी मन में सोचती है कि क्या ये आंटी भी मुझे अपने बेटे के साथ मैच करवाना चाह रही है। अब तभी यहाँ घर पे इन आंटी का बेटा आ जाता है, जो कि कोई और नहीं जुयन है। वो उसे बताने लगती है कि ये देखो तुम्हारी ऊपर वाली नेबर आई हुई है हमें गिफ्ट देने के लिए। फिर जैसे ही जुयन और सूजी एक दूसरे को देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं और गुस्सा होते हैं। तो जुयन की मॉम पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? तो फिर दोनों यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, हम दोनों तो बस नॉर्मल क्लासमेट्स थे और ग्रेजुएशन के बाद तो हम कोई कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं थे। और फिर सूजी टाइम देखती है और कहती है कि आंटी मुझे ना कुछ ज़रूरी काम है तो मैं जा रही हूँ, हम लोग कभी और मिलेंगे, और आज आपके डिनर के लिए बहुत थैंक यू, ऐसा बोलकर वो जा रही होती है। तो जुयन की मॉम उसे कहती है कि चलो सूजी को उसके घर तक छोड़ने जाओ। तो जुयन कहता है कि मॉम ये ऊपर ही रहती है। सूजी सुनकर गुस्सा होती है और कहती है कि हाँ हाँ आंटी, मैं खुद चली जाऊंगी। और फिर जैसे ही सूजी घर से बाहर निकलती है तो जुयन की मॉम उसे डांट कर कहती है कि जाओ उसके पीछे और उसे छोड़ कर आओ। और जैसे यहाँ सूजी उसके घर के बाहर निकलती है तो सोचती है कि हम लोग 8 साल बाद मिल रहे हैं और इसने मुझसे कुछ बोला भी नहीं और न मुझे कुछ एक्सप्लेन किया। तभी इसे उसके आने की आवाज़ आती है और तभी जुयन दरवाज़ा खोलकर सूजी को उसका फ़ोन देने लगता है और बताता है कि तुम अपना फ़ोन भूल गई थी। तो फिर ये लेती है और पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? जुयन कहता है कि हाँ, दरवाज़ा लॉक करके जाना, ऐसा बोलकर वो अंदर चला जाता है। तो सूजी गुस्से में फिर दरवाज़ा बंद करके अपने घर आती है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी अपनी फ्रेंड लिसा और उसके फियांसे के साथ फर्नीचर की शॉपिंग करने गई होती है। तभी लिसा इन दोनों को ऐसे साथ छोड़कर अपना वॉशरूम चली जाती है और फिर लिसा का फियांसी सूजी को दिखाने लगता है कि तुम्हें अपने नए घर के लिए मैट्रेस खरीदना था ना, तो देख लो। तभी इतने में यहाँ सूजी के ऊपर एक मैट्रेस गिरने वाला होता है। तभी यहाँ जुयन उसे देख लेता है और जल्दी से उसे बचाता है और फिर सूजी तो उसे देखती रह जाती है। फिर यहाँ पर वो मैट्रेस को पीछे करता है और तभी यहाँ जो लिसा का फियांसी होता है वो जुयन को देखते ही पहचानता है और कहता है कि प्रोफेसर जुयन, मुझे आपसे मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा, आपको मैं याद हूँ, हम लोग लास्ट टाइम मीटिंग में मिले थे। तो जुयन उससे हैंडशेक कर लेता है और फिर लिसा का फियांसी बताने लगता है कि इस मंथ ही 16 तारीख को मेरी शादी होने वाली है। तो जुयन और उसके फ्रेंड को ये सुनकर गलतफहमी हो जाती है और ये लोग समझते हैं कि सूजी इसके साथ शादी कर रही है। जुयन तो बहुत ही अपसेट भी हो जाता है और फिर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है और सूजी की तरफ देखकर यहाँ से चला जाता है। सूजी भी ये फील करती है कि आखिर वो मुझे देखकर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर क्यों गया है, कहीं उसे गलतफहमी तो नहीं हो गई कि लिसा के फियांसी के साथ मेरी शादी होने वाली है। फिर रात में हम देखते हैं कि जुयन बहुत ही अपसेट होता है और वो स्टडी रूम में अपना काम करते हुए ड्रिंक भी कर रहा होता है।
और जिसकी ड्रिंक खत्म हो जाती है तो वो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसकी मॉम उसे ऐसे अपसेट देखकर पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, जैसे कि तुम्हारा दिल टूट गया है। तो जुयन मन में सूजी के बारे में सोचने लगता है और बहुत ही गुस्सा होता है कि वो कितनी बुरी है, और फिर ये सीधा घर से बाहर चला जाता है। तो उसकी मॉम भी सोचती है कि ये इतनी रात को कहाँ चला गया। और फिर हम देखते हैं कि जुयन यहाँ सूजी के घर के बाहर पहुंच जाता है और डोर नॉक करके उसे आवाज देने लगता है कि दरवाजा खोलो। सूजी देखती है कि जुयन आया हुआ है तो वो दरवाजा खोलती है और पूछती है कि क्या तुमने बहुत ही ड्रिंक कर लिया हो। तो जुयन तो बहुत ही गुस्सा होता है और अंदर आ जाता है और सूजी से कहने लगता है कि तुम कितनी बुरी हो ना, पहले तो तुम अचानक से गायब हो गई और अब 8 साल बाद मिली हो तो बैड न्यूज के साथ। तो सूजी कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और अगर ड्रंक वाली बातें करनी है तो अपने घर जाओ। ऐसा बोलकर वो इसके पास से दूर होकर सोफे पे आके बैठती है। तो फिर ये भी यहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम कुछ ही दिन में यहाँ से शिफ्ट होने वाली होंगी ना। तो ये कहती है कि मैं अच्छा खासा यहाँ पे रह रही हूँ तो मैं दूसरी जगह पे क्यों जाऊंगी। तो ये कहता है कि फिर तुम शादी के बाद अपने हस्बैंड से दूर रहने वाली हो। ये कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। सूजी कहती है कि लगता है तुम्हें ये गलतफहमी तो नहीं हो गई कि मैंने जिस ब्लाइंड डेट से पहली बार मिली थी मैं उसी से शादी करने जा रही हूँ। तो ये कहता है कि हाँ यही तो तुम कर रही हो ना। तो सूजी उसे तुरंत ही एक्सप्लेन करती है कि वो मेरी फ्रेंड का फियांसी था और मेरी नहीं बल्कि मेरी फ्रेंड और उसकी शादी होने जा रही है, और उस दिन हम लोग बस साथ में शॉपिंग के लिए गए थे और कुछ भी नहीं। ऐसा बोलकर सूजी जाने लगती है। तो फिर वो उसे तुरंत ही अपने पास बैठाता है और कहता है कि अच्छी बात है कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, और ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर ही सो जाता है। तो फिर ऐसे कहती है कि जब तुम ज्यादा ड्रिंक नहीं कर पाते हो तो करते क्यों। फिर इतने में सूजी को उसकी कलीग की कॉल आती है और वो सूजी को बताती है कि तुम्हें तुरंत ही हॉस्पिटल आना पड़ेगा एक पेशेंट की सर्जरी करने के लिए। तो सूजी कहती है कि मैं अभी आती हूँ। फिर जैसे वो कॉल रखती है तो जुयन उसे मनाने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो सूजी उसे समझाती है कि मुझे सच में हॉस्पिटल में इमरजेंसी के लिए जाना है तो तुम यहीं पर ही सो जाओ और जाने से पहले मेरे घर का डोर लॉक करके जाना। तो फिर जुयन मान जाता है और फिर हम देखते हैं कि सूजी अपनी पेशेंट की सर्जरी करने के बाद जब फ्री होती है तो फिर वो छुट्टी लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अपने घर जाने के लिए निकलती है। तभी यहाँ पर इसका वही ब्लाइंडेड चैन आ जाता है और कहता है कि डॉक्टर सूजी क्या तुम कल नाइट शिफ्ट पर थी। सूजी कहती है कि हाँ, और अभी मैं बहुत ही थक गई हूँ तो मुझे अपने घर जाना है। तो ये कहता है कि चलो मैं छोड़ देता हूँ, पर फिर तभी इतने में जुयन सूजी को आवाज देता है और वो खुद ही यहाँ उसे पिक करने पहुंच जाता है। चैनी से कहता है कि ये कौन है। तो जुयन खुद ही बताता है कि मैं इसका नेबर हूँ। तो फिर चैन यहाँ जुयन की कार देखने लगता है और सोचता है कि कितनी सस्ती सी कार है तो ये थोड़ी ना कोई अमीर होगा, इसका मतलब है कि ये चाहे कुछ भी कर ले सूजी इसके साथ थोड़ी ना शादी करेगी। तो फिर वो मान जाता है कि ठीक है तुम घर पहुंचने के बाद मुझे कॉल करके बताना। फिर जुयन यहाँ सूजी को कार में बैठने के लिए बोलता है और वो बहुत ही स्माइल कर रहा होता है। फिर सूजी जुयन से कहती है कि मैं थोड़ा सो जाती हूँ, जब पहुंच जाएंगे तो मुझे उठा देना। तो इसे देखकर जुयन सोचता है कि इसकी आदत अभी भी नहीं गई है, ये पहले की तरह अभी भी लेट से होती है। फिर इसके बाद जब सूजी की नींद खुलती है तो सोचती है कि मैं तो काफी देर से सो रही थी लगता है। फिर वो जुयन का लगाया हुआ नोट पढ़ती है कि वो अपने घर जा चुका है। फिर ये उसका जैकेट देने के लिए उसके घर पे नॉक करती है और उससे थैंक्स बोलती है। तो जुयन कहता है कि तुम रात भर काम कर रही थी और तुमने कुछ खाई भी नहीं हो तो पहले कुछ खा लो फिर घर जाके सोना। तो सूजी तो इसके लिए मना करने लग जाती है पर उसके पेट में से फिर से भूख आ जाती है। तो जुयन उसे कहता है कि अब तो सुनना ही पड़ेगा और फिर वो जल्दी से उसे अपने घर में लेकर जाता है और उसके लिए खाना निकालता है। तो सूजी जल्दी जल्दी खाने लगती है। तो जुयन उसे समझाता है कि तुम्हें अपने काम के बाद अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए और कम से कम अच्छे से खाना चाहिए। फिर सूजी जुयन को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है कि वो यहाँ की फेमस यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर प्रोफेसर बन चुका है। तो जुयन कहता है कि ये चीज तुम्हें कैसे पता चली। सूजी कहती है कि जब लास्ट टाइम मैं तुम्हारे घर पे आई थी तो तुम्हारी मॉम ने बताई थी। तो फिर जुयन पूछता है कि उन्होंने और क्या तुम्हें बताई। सूजी कहती है कि तुम क्या सुनना चाहते हो, देखो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और हाँ, हुआ यूनिवर्सिटी तो बहुत ही फेमस है जहाँ पर तुम प्रोफेसर हो, उस यूनिवर्सिटी पे मैं भी जाना चाहती थी पर मेरा एडमिशन जैंग यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो जुयन बताता है कि मैं एक बार तुम्हारी यूनिवर्सिटी में स्पीच देने के लिए आया था, क्या तुमने वहाँ मुझे देखी थी। तो फिर सूजी याद करने लग जाती है कि उसने उसे देखी थी पर तभी उस टाइम पर भी जुयन के पास नींद घूम रही थी और इस बात से इसे बहुत ही जेलस फील हो रहा था। अब सूजी याद कर रही जुयन को कुछ जवाब नहीं देती और फिर इतने में से चैन की कॉल आती है और वो पूछता है कि मिस सूजी क्या आप घर पहुंच गई। तो सूजी हाँ बोलती है और फिर जैसे उसका कॉल रखती है तो जुयन कहता है कि क्या तुम्हारे उसी ब्लाइंड डेट ने तुम्हें कॉल किया था, तुम उसे पसंद करती हो। तो सूजी कहती है कि नहीं, उसे पसंद नहीं करती। तो जुयन कहता है कि फिर तो ये कितना गलत है ना उसके साथ, तुम उसे पसंद भी नहीं करती हो और उसे फालतू की उम्मीदें दिला रही हो। तो ये सुनकर सूजी याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक दिन सूजी ने इसे और नीन को स्कूल में हग करते हुए देखी थी और ये देखकर उसे बहुत ही शौक लगा था।
फिर वो इसे कहती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं उसे कैसे रिजेक्ट करूं? मैं एक मैन को ढूंढ लूं और उसके सामने उसे हग और किस करके दिखाऊं ताकि वो खुद ही गिव अप कर दे। जुयन कहता है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तो सूजी कहती है कि फिर तुम्हारा क्या मतलब था? देखो अब मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है तो मैं अपने घर जा रही हूँ और इसके लिए थैंक यू। ऐसा बोलकर वो गुस्से में बाहर आ जाती है और सोचती है कि उसे तो याद भी नहीं है कि मैं इस तरीके से रिजेक्टेड हुई थी, और लगता है इसके दिल में तो कभी मेरी जगह थी ही नहीं और मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत तो मुझे लाइक करता होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ जुयन को देखते हैं जो कि अपने घर पे सूजी और अपनी हाई स्कूल की पुरानी फोटोज देख रहा होता है और सोचता है कि नहीं अब मैं उसके ऊपर गिव अप नहीं करूँगा। फिर इसके बाद सूजी अपनी फ्रेंड लीसा के साथ ड्रेस शॉपिंग के लिए जाती है और जब वो यहाँ ड्रेस ट्राई करती है तो फिर वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है और लीसा कहती है कि तुम यही ड्रेस पहनना। तभी सूजी देखती है कि यहाँ पर कोई और लड़की भी आई है जो कि सेम उसकी तरह ड्रेस पहन रही है। तो सूजी पूछती है कि मैं अच्छी लग रही हूँ या फिर वो? तो लीसा कहती है कि ऑफ कोर्स तुम ज़्यादा अच्छी लग रही हो। फिर इसके बाद सूजी जब अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है तो देखती है कि वो दूसरी लड़की कोई और नींग है। वो इससे कहती है कि तुम आखिर यहाँ से जब जा चुकी थी तो वापस क्यों आ गई? सूजी कहती है कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुमने ये पूरा शहर ही खरीद के रखी हो, मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ। नींग कहती है कि मैं बस तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही थी। तो सूजी कहती है कि हाँ हाँ तुम बहुत ही अच्छी हो। ऐसा बोलकर सूजी अपना चली जाती है और फिर नींग को बहुत ही गुस्सा आता है और ये कहती है कि मैं जुयन को सूजी से ज़्यादा पहले से जानती हूँ, पर आखिर उसके दिल में मैं नहीं हूँ बल्कि यही क्यों है? मुझे इस वजह से सूजी से बहुत ही नफरत है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी अपने घर पर होती है और वो अपने रेड इनर को विंडो पे हैंग करने जा रही होती है और वो याद करने लगती है कि उसकी फ्रेंड लीसा ने उसे खास करके ये दिए और बोली है कि शादी वाले दिन उसे यही पहनना पड़ेगा क्योंकि ये उसकी होम टाउन की रस्म है कि ब्राइडमेड को भी सेम रेड ही पहनना पड़ेगा। तो फिर सूजी को मानना पड़ जाता है और वो सोचती है कि सिर्फ एक ही बार तो पहनना है, मेरे अलावा कौन ही जानता है। पर तभी इतने में सूजी का ये इनर नीचे वाले गार्डन में चला जाता है। तो फिर ये बहुत ही शौक हो जाती है और तुरंत ही जुयन की मॉम को कॉल करके उन्हें कहती है कि आंटी मेरा कोई सामान है जो कि आपके गार्डन में गिर गया है, तो क्या मैं बस आके ले लूँ? और वो विश करने लगती है कि बस जुयन घर पे ना हो। तभी आंटी बताती है कि हाँ आ जाओ, मैं वैसे घर पे नहीं हूँ लेकिन जुयन है घर पे। तो बेचारी को और शौक लगता है। फिर ये जुयन के घर पर जाती है और कहती है कि बस मुझे 1 मिनट के लिए अंदर ले लो, मैं तुम्हारे गार्डन में से अपना कुछ सामान लेना चाहती हूँ जो कि ऊपर से नीचे गिर गया। तो फिर ये कहता है कि ठीक है और फिर ये जल्दी से जाकर विंडो खोलकर बाहर जाकर अपना इनर उठा लेती है और जुयन से छुपा रही होती है। और जैसे ये जल्दी में आगे बढ़ती है तभी इसका पैर स्लिप हो जाता है और इसके पैर पे मोच आ जाती है। फिर जुयन जल्दी से इसके पास पहुंचता है और इसे उठाता है। सूजी कह रही होती है कि नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, तो भी वो नहीं मानता और उसे सोफे पे बैठा कर उसके पैर में मेडिसिन लगाने लगता है। फिर सूजी बस उसे देखती रह जाती है। तभी इसे लीसा की कॉल आती है और वो कहती है कि तुम वेडिंग हॉल देखने कब आ रही हो, क्या मैं चैन को भेजूं तुम्हें पिक करने के लिए? सूजी कहती है कि नहीं मैं खुद आ जाऊंगी। और फिर जैसी वो कॉल रखती है तो जुयन से कहता है कि मैं तुम्हें खुद लेके चलूंगा। सूजी कहती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। तो जुयन कहता है कि नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि तुम मेरे घर पे गिरी हो तो मैं तुम्हारी केयर करूंगा। फिर सूजी मान जाती है और उसे होटल का नाम बता देती है। तो ये कहता है कि वैसे कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं भी उस हॉल में जाने ही वाला था क्योंकि मेरे किसी फ्रेंड की शादी है। तो सूजी नींग के बारे में याद करने लगती है कि वो भी ड्रेस खरीदने गई थी। तो ये सोचती है कि लगता है जुयन उसी के साथ ही शादी में जाने वाला होगा। फिर वो यहाँ जुयन से पूछती है कि वैसे तुम अपने साथ इतने सारे लोग को ले जाओगे तो शादी में जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी? जुयन कहता है कि इसमें प्रॉब्लम की इस बात की, मैं सिर्फ तुम्हें ही तो लेके चल रहा हूँ, और वैसे ये बताओ तुम्हारा पैर कहीं ज्यादा तो नहीं दुख रहा है, फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूँ? सूजी कहती है कि नहीं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं रेस्ट कर लूंगी तो खुद ही ठीक हो जाएगा, तो अब मैं अपने घर पे जाती हूँ। तो जुयन कहता है कि तुम्हें यहाँ पे रहने पे मुझसे डर लग रही है? सूजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम तो इतने हैंडसम प्रोफेसर हो तो मुझे तुमसे डरने की क्या जरूरत है, उल्टा तुम्हें मुझसे डरना चाहिए कि मैं तुम्हारा फायदा ना उठा लूं। और फिर सूजी जैसी उठने की कोशिश करती है तो वो गिरने लग जाती है। तो जुयन कहता है कि मान जाओ मैं ही तुम्हें लेके चलता हूँ, और फिर वो उसे उसके घर तक ले आता है और उसे बेड पर बैठाता है और कहता है कि देखो अभी तुम्हारे पैर में चोट है तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। सूजी कहती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लूंगी। तो ये कहता है कि नहीं तुम मेरे घर पे गिरी थी ना तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, और या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं है। तो सूजी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, प्रोफेसर जुयन तुम्हारे हाथ की कुकिंग स्किल इतनी अच्छी है कि तुम तो एक रेस्टोरेंट खोल सकते हो। फिर ये सुनकर जुयन खुश होता है और सूजी के पास आकर उसे कहता है कि फिर तो तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए क्योंकि मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कुकिंग करता हूँ। सूजी मन में सोचती है कि लेकिन मैं कहाँ इतनी लकी हूँ जो मैं इसकी फैमिली बन पाऊंगी।
फिर वो अपसेट होकर इसे कह देती है कि मुझे अब सोना है तो तुम जाओ। तो फिर ये चला जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग होती इसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर पहुंच जाता है। सूजी कहती है कि तुम तो सच में आ गए। ये कहता है कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ, तो चलो जल्दी से खाने बैठो। फिर जैसे ही जुयन यहाँ पर सूजी के लिए लंच बॉक्स फिर जुयन जैसे ही सूजी को वो लंच बॉक्स देने लगता है तो सूजी भी उसे देती है और कहती है कि ये मेरी तरफ से थैंक यू गिफ्ट है। फिर जुयन इसका दिया हुआ लंच बॉक्स देखकर कहता है कि वैसे मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ। तो सूजी कहती है कि अगर नहीं चाहिए तो मैं किसी और को दे देती हूँ। तो फिर ये जल्दी से ले लेता है और फिर वो बहुत ही खुशी खुशी खाने लगता है। सूजी कहती है कि क्या अच्छा बना है? तो ये कहता है कि हाँ टेस्टी है। और फिर नेक्स्ट डे जुयन सूजी को लेकर उसी होटल आ जाता है जहाँ पर सूजी की फ्रेंड की वेडिंग होने वाली है और वो बस आज यहाँ पर वेडिंग हॉल देखने आई होती है। तभी इतने में यहाँ पर निंग भी होती है और वो जुयन और सूजी को साथ देखकर पूछने लगती है कि वो लोग साथ क्यों हैं। तो जुयन बताता है कि सूजी मेरे ही घर पे थी इसलिए मैं उसे साथ लेकर आया हूँ। तो फिर ये सुनकर निंग को अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी इतने में सूजी के पास उसकी फ्रेंड आ जाती है और पूछती है कि वैसे ये कौन है। तो सूजी कहती है कि कोई नहीं, बस मेरी पुरानी क्लासमेट है जिसे मैं ज्यादा जानती भी नहीं हूँ। फिर वो लिसा के साथ अंदर जाती है और निंग यहाँ जुयन से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कार पार्किंग का बोलकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी की फ्रेंड उसे क्लब में लेकर जाती है पार्टी करने के लिए और तभी इतने में स्टेज पे परफॉर्मेंस होती है और परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर यूनिंग और जुयन दोनों आए होते हैं। यूनिंग सिंगिंग कर रही होती है और जुयन वहाँ पर म्यूजिक प्ले कर रहा होता है और ये देखते हुए सभी लोग बातें करने लगते हैं कि वो दोनों कितनी अच्छी जोड़ी लग रहे हैं। तो ये सुनकर सूजी को अच्छा नहीं लगता और वो अपसेट होकर वॉशरूम का बहाना करके बाहर आ जाती है और सोचने लगती है कि वो दोनों कैसे एक दूसरे को देख रहे थे और फिर अपने आप को समझाती है कि मैं चाहती क्या हूँ। फिर वो जैसी वापस आती है तब तक उसकी फ्रेंड लिसा बहुत ही ड्रंक हो चुकी होती है और वो कहने लगती है कि चलो मैं बहुत सारे मेल मॉडल्स हायर करती हूँ। सूजी मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैं शादी करने जा रही हूँ और तुम अभी तक अकेली हो। मैं भी तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढती हूँ। और वो उसे सभी लड़कों के सामने ले आती है और कहती है कि इनमें से तुम्हें जो पसंद आए वो चूज कर लो, मैं तुम्हारे लिए पे करूंगी। तो सूजी जल्दी से उसका मुंह बंद करने लगती है। तभी जुयन और उसका फ्रेंड भी ये सब सुन लेते हैं और जुयन का फ्रेंड कहने लगता है कि अच्छा तो डॉक्टर सूजी आपकी शादी नहीं होने जा रही है। तभी जुयन अपने फ्रेंड का मुंह बंद करता है और कहता है कि सॉरी मेरा फ्रेंड बहुत ही ड्रंक है ना तो कुछ भी कह रहा है। तभी सामने लिसा आती है और कहती है कि तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो और वो जुयन को पसंद करती है और कहती है कि ना तुम बिल्कुल मेरी फ्रेंड सूजी के टाइप के हो, इससे तुम बहुत ही पसंद आओगे, तो चलो तुम सूजी के पास आ जाओ। तो सूजी कहती है कि मेरी फ्रेंड भी कुछ भी कह रही है और फिर लिसा यहाँ गिरने लगती है। तो जुयन जल्दी उसकी हेल्प करने जाता है और वो सूजी के साथ लिसा को यहाँ से लेके जाने लगता है। और फिर जुयन की फ्रेंड्स यहाँ यूनिंग के सामने इस बारे में बात करने लगते हैं कि आखिर जुयन और सूजी के बीच में क्या चल रहा है। फिर निंग को तो ये सब सुन के गुस्सा आ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सूजी जुयन को थैंक्स कर रही होती है उसकी फ्रेंड को यहाँ तक छोड़ने के लिए। तो ये कहता है कि क्या तुम सिर्फ बोलकर ही थैंक्स करोगी? मैंने सुना था कि आज तुमने पार्टी में बहुत सारे मेल मॉडल्स हायर करी थी। सूजी कहती है कि हाँ करी थी, इसलिए तुम जल्दी से जाओ और मेरा एंजॉयमेंट मत खराब करो, वैसे भी तुम्हें कोई मिस कर रहा होगा। ऐसा बोलकर वो इसे भगा देती है और अपने रूम में चली जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ निंग तो बहुत ही गुस्से में बहुत सारी ड्रिंक करी जा रही होती है। तो जुयन का फ्रेंड इसे रोक रहा होता है और कहता है कि तुम जानती हो कि जुयन और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है, फिर भी तुम आखिर क्यों जिद पड़ रही हो। तो ये कहती है कि तुम जज मत करो, तुम्हें क्या पता। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती सूजी जैसी होटल से बाहर निकलने लगती है तभी जुयन अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर ही खड़ा होता है और जुयन के सभी फ्रेंड्स सूजी से बात करने लगते हैं और उसे उसका नंबर मांगने लगते हैं। तो फिर वो दिखाती है कि देखो मेरी फोन की तो बैटरी चली गई है। और फिर जुयन सूजी से कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो सूजी कहती है कि तुम्हें तो निंग को छोड़ने जाना चाहिए ना। तो ये कहता है कि मैं उसी को छोड़ने जाऊंगा। सूजी ये सुनकर सोचती है कि क्या मैंने इन दोनों के रिलेशन को गलत समझ दी हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी जैसी अपने हॉस्पिटल से बाहर निकल रही होती है तभी इसका यहाँ पहले से ही चैन इंतजार कर रहा होता है। तो सूजी सोचती है कि आज मुझे इससे बात कर ही लेनी चाहिए और सब कुछ क्लियर करना चाहिए। फिर वो इसे डम्पलिंग्स देने लगता है और कहता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया। तो सूजी कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो मुझे अभी तुमसे कुछ बात करनी थी। ये तो बहुत ही खुश जाता है और कहता है कि लेकिन इससे पहले गरम गरम में ही खा लेना। सूजी कहती है कि मुझे तुमसे ये कहना था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं है। तो ये पूछता है कि क्या तुम मेरी मॉम की वजह से बोल रही हो। तो सूजी कहती है कि हाँ, तुम ये अच्छे तरीके से जानते हो कि तुम्हारी मॉम को मैं बिल्कुल पसंद नहीं आई हूँ। तो फिर कहता है कि देखो तुम मेरी मॉम की फिक्र मत करो, मुझे तुम बहुत ही पसंद हो और तुम बहुत ही अच्छी भी हो और मैं ये तुम्हें प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सही रहूंगा। सूजी कहती है कि अच्छा, मैंने ये चीज पहले क्लियर कर दी थी कि मैं शादी के लिए अपने करियर को नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो अगर तुम मेरे हस्बैंड बनते हो तो तुम्हें घर का ध्यान रखना होगा और बच्चों का भी। तो क्या तुम ये कर लोगे? तुम्हारी फैमिली में तो ये सब नहीं चलता ना। सूजी कहती है कि तुम बस अभी मेरे दिखने पर मुझे पसंद कर रहे हो, पर बाद में जब मैं ओल्ड हो जाऊंगी तो चैन फिर भी नहीं मान रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। तभी इतने में यहाँ पर जुयन आ जाता है और इसे बताता है कि सूजी को डम्पलिंग्स खाना पसंद नहीं है, इसलिए इसे अपने पास ही रखो।
और वो सूजी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ और तुम्हारे लिए कुकिंग करता हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे अपना हाथ दे रहा होता है पकड़ने के लिए, तो सूजी भी चैन को दिखाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर चैन कहता है कि ठीक है, हम दोनों कपल नहीं बन सकते तो क्या हुआ, कम से कम फ्रेंड्स तो बन सकते हैं ना। मैं तुम्हारे फ्रेंड बनकर देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में आखिर कौन आने वाला है जिसे तुम अपना हस्बैंड बनाओगी और जो इतना बड़ा महान होगा। सूजी कहती है कि तुम फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हो, क्या पता मैं कभी शादी करूँ ही ना। ऐसा बोलकर वो यहाँ जुयन के साथ चली जाती है और फिर उसके घर आकर उसका बनाया हुआ खाना खाकर उसकी तारीफ करती है कि तुम बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हो, तो जरूर तुम हर चीज में एक्सपर्ट होंगे ना, और तुमसे तो कभी कोई मिस्टेक होती ही नहीं होगी। तो ये कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। तो सूजी कहती है कि क्या तुम्हारे साइंटिफिक रिसर्च में कुछ गलती हुई है क्या, या फिर कुछ इमोशनली प्रॉब्लम है, देखो तुम मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हें कोई एडवाइस दूँ। तो जुयन इसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि देखो अब तुम्हें जल्दी जाकर रेस्ट करना चाहिए, तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए। तभी सूजी कहती है कि वैसे मुझे याद आया कि मैं कैट फूड लेना भूल ही गई, तो मैं जाती हूँ पहले उसे खरीद लेती हूँ। तो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी शॉपिंग कर लूंगा। तो सूजी कहती है कि तुम्हें भी तो कितनी मुश्किल से छुट्टी मिलती होगी, तो क्या तुम्हारे पास कोई नहीं है छुट्टी सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये कहता है कि तुम देख सकती हो मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी अपने घर जा चुके हैं। सूजी सोचती है कि इसके घर पे लड़कियों वाला कोई सामान भी नहीं है और ये निंग से ज्यादा मिलता भी नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही ज्यादा सोच रही थी और ये लोग डेट नहीं कर रहे, और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बस गुड लुकिंग दिखता है पर है यूजलेस। तो जुयन से कहता है कि तुम कहाँ पर देख रही हो। सूजी कहती है कि कुछ नहीं और जल्दी से बाहर भाग जाती है और फिर दोनों ही साथ में शॉपिंग के लिए जाते हैं और जुयन से कहता है कि तुम ये सब खरीद रही हो। सूजी कहती है कि हर कोई तुम्हारी तरह इतना अच्छा शेफ थोड़ी ना होता है जो अलग अलग कुकिंग करेगा, मेरा बस इतने में ही चल जाता है। तो जुयन कहता है कि जब भी तुम्हारा मन किया करे तो तुम मेरे घर पे खाने के लिए आ सकती हो। सूजी खुश होकर कहती है कि सच्ची, लेकिन फिर वो कहती है कि लेकिन मैं हर बार ही तुम्हारे घर पे फ्री में खाना खाने आऊंगी तो मुझे शर्म आएगी ना। जुयन कहता है कि तुम जब तक मेरे घर पे खाना खा रही हो ना, वो 3 बार से कम का नहीं खाती हो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और सूजी बहुत ही गुस्सा हो जाती है। फिर ये लोग ने जो शॉपिंग कर रहे होते हैं उसका ये लोग बिल पे करने के लिए जाते हैं, पर तभी सूजी का स्कैनर काम ही नहीं कर रहा होता है। तो कुछ ओल्ड आंटीज उसे डांटने लगती है कि जल्दी करो, हम लोग का यहाँ पर पैर दुख रहे हैं। तो जुयन यहाँ पर सूजी और अपना दोनों ही बिल पे कर देता है और फिर जब ये लोग कार में आके बैठते हैं तो सूजी इसे इसका पैसा वापस कर देती है। और फिर उसके बाद जुयन सूजी के साथ उसके घर तक पहुंचता है और कहता है कि मैं अंदर तक रख देता हूँ। तो सूजी मना करती है कि नहीं मैं खुद ही रख लूंगी, और हाँ अच्छा ही रहेगा कि हम लोग फ्यूचर में एक दूसरे के साथ पोलाइट रहे, तो ज्यादा नजदीक आने की जरूरत नहीं है। जुयन सुनकर अपसेट होता है और फिर सूजी को बताता है कि वैसे मैं भूल गया था, आज मुझे आफ्टरनून में क्लास के लिए जाना है। ऐसा बोलकर फिर वो चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि सूजी भी बाहर घूमने गई होती है और जुयन अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है। तभी वो सूजी का पोस्ट देखता है जिसमें उसने गुड बाय लिखी होती है, तो ये सोचता है कि किसे गुड बाय बोल रही है। तो फिर ये देखता है कि वो यहाँ स्कूल में ही घूमने आई है और उससे तुरंत ही कॉल करके पूछता है। तो सूजी कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं स्कूल आई हुई हूँ। तो फिर वो कहता है कि पीछे देखो, और फिर जैसे सूजी पीछे मुड़ती है तो देखती है कि जुयन वहीं खड़ा है। फिर सूजी पूछती है कि क्या तुम फ्री हो। तो जुयन कहता है कि हाँ हूँ, क्योंकि अभी एक स्टूडेंट का पेपर देखने के बाद मेरा मूड पूरा खराब हो चुका है, तो मुझे कैट की जरूरत है हील करने के लिए। तो सूजी अपनी कैट से कहने लगती है कि तुम तो कितनी लकी हो कि तुम्हें हैंडसम लड़के लाइक करते हैं। फिर जुयन सूजी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें स्कूल का सारा एरिया घुमा देता हूँ। तो ये कहती है कि नहीं मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ क्योंकि मेरा कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पे था। तो जुयन उसके पास जाता है और पूछता है कि मैं जान सकता हूँ कि वो इम्पोर्टेंट पर्सन है कौन। तो सूजी उसे नहीं बताती है और कहती है कि क्या तुम्हें बाद में कुछ काम रहेगा, मुझे तुम्हारे ऑफिस में जाके बैठना था और थोड़ा पानी भी पीना था। तो जुयन मान जाता है और सूजी को अपने ऑफिस लेके जाने लगता है। तभी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जुयन का वेट कर रहे होते हैं और वो लोग जुयन से पूछते हैं कि प्रोफेसर ये आपकी गर्लफ्रेंड है क्या। तो सूजी तुरंत ही कहती है कि नहीं, मैं बस इसकी पुरानी क्लासमेट हूँ और यहाँ घूमने आई हूँ। और फिर ये लोग यहाँ ऑफिस में आ जाते हैं और जुयन को सूजी की ऐसी केयर करते हुए देखकर ये स्टूडेंट्स बातें कर रहे होते हैं कि सच में कुछ तो है। फिर जुयन स्टूडेंट्स को पेपर की वजह से डांटने वाला होता है, पर फिर वो सूजी को सोता हुआ देखकर उसे ना डिस्टर्ब करने के लिए इन लोगों को जाने के लिए बोल देता है। और फिर सूजी जब यहाँ सो रही होती है तो जुयन उसके बाल पे टच करने लगता है। तभी वो जाग जाती है और कहती है कि क्या मैं ज्यादा देर सो गई थी, चलो अब मैं घर चलती हूँ। तो जुयन कहता है कि मेरी भी छुट्टी हो गई है तो हम लोग साथ चलते हैं। और फिर इसके बाद जुयन सूजी को उसके घर तक छोड़ने जाता है और फिर हम देखते हैं कि सूजी की कैट जुयन के घर तक पहुंच जाती है तो वो उसे देने के लिए आता है। और फिर तभी इतने में सूजी के लैपटॉप में से मूवी की आवाज आने लगती है। तो जुयन पूछता है कि तुम मूवी देख रही थी। तो ये बताती है कि हाँ एक हॉरर मूवी देख रही थी। जुयन आकर देख लेता है कि वो कोई रोमांटिक मूवी देख रही थी, तो वो उसके पास जाकर कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हें ऐसे टाइप की मूवी देखना पसंद है। फिर सूजी तो बहुत ही ज्यादा शाय हो जाती है और इसके बाद वो
रात में भी इसी बारे में सोचकर बहुत ही एम्बेरस फील कर रही होती है। और फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी अपनी हॉस्पिटल में होती है और वो जुयन से मैसेज पर बात करके खुश हो रही होती है। तभी एक नर्स उसे ऐसे स्माइल करते हुए देखकर पूछती है कि डॉक्टर सूजी, क्या आप किसी को डेट कर रही है? तो सूजी जल्दी से बहाना बनाती है कि तुम अपना काम करो। तभी इतने में सूजी के पास एक लड़की आकर उसे मिस्ट्रेस समझकर उसे थप्पड़ लगाने जा रही होती है। तो सूजी कहती है कि लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है, जो तुम समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ। तो भी ये लड़की नहीं मान रही होती है। तभी इतने में इसका हस्बैंड आकर इसे रोकता है और इसे थप्पड़ लगाता है। तो कहती है कि तुम मुझे यहाँ चीट कर रहे हो उस लड़की के साथ और इसके लिए मुझे मार रहे हो। तो फिर वो क्लियर करता है कि ये बस मेरी कलीग है और ये वो नहीं है जिसे तुम सोच रही हो। तो फिर ये लड़की सूजी का नाम पढ़ती है और कहती है कि फिर तो मुझसे गलतफहमी हो गई, मुझे बस ब्यूटीफुल लड़कियां देखकर ही गुस्सा आ जाती है। और फिर सूजी का ये कलीग अपनी वाइफ को यहाँ से लेकर चला जाता है। पर यहाँ पर जो कुछ लोग खड़े होते हैं वो ये वीडियो बना लेते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जुयन जब अपने काम कर रहा होता है तभी उसे ये वीडियो देखने को मिलती है जिसमें सूजी के बारे में अब रूमर फैल गई होती है कि वो ऐसी खराब लड़की है जो कि लोगों की मिस्ट्रेस बन रही है और एक ऐसी डॉक्टर है। तो सभी कमेंट में सूजी की बुराई कर रहे होते हैं। तो फिर जुयन को सूजी की बहुत फिक्र होती है। वो तुरंत ही उसे कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, और फिर उसके घर पे उसे देखने के लिए आ जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और क्या तुमने वो वीडियो देखी। सूजी कहती है कि कौन सी वीडियो, और फिर वो सूजी को वीडियो दिखाता है जिसमें सभी पब्लिक उसकी बुराई कर रहे होते हैं। तो सूजी को ये पढ़कर गुस्सा आती है कि ये लोग कह रहे हैं कि मैंने डिग्री बिना पढ़ाई के हासिल करी हूँ और मैं कोई अच्छी डॉक्टर नहीं हूँ। फिर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और अपनी सारी डिग्रीज लेकर आती है और कहती है कि तुम मेरा एक वीडियो बनाओ ताकि मैं सारी चीजें क्लैरिफाई करूँ कि मैंने अपनी मेहनत से अपनी डॉक्टर की डिग्री हासिल करी हूँ। तभी जुयन इसे संभालता है और कहता है कि शांत हो जाओ थोड़ा। तो सूजी कहती है कि मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है, काश मेरे बारे में जिसने ये रूमर फैलाया है ना उसके साथ बिल्कुल बुरा हो। तो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सूजी कहती है कि तुम ये तो नहीं सोच रही होंगी ना कि मैं कितनी ज्यादा बुरी हूँ। तो कहता है कि नहीं तुम बिल्कुल सही हो। और फिर वो कहता है कि चलो मैं कुछ हेल्प करता हूँ और उसे लैपटॉप लेता है। तो सूजी कहती है कि मुझे पता है तुम तो इस चीज में एक्सपर्ट हो। फिर जुयन से बताता है कि देखो अब वो वीडियो हट गई है, मैंने अपने फ्रेंड की मदद से वो वीडियो हटाया हूँ, वो बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट है। सूजी कहती है कि कितने कमाल की फ्रेंड है तुम्हारे पास, तो मैं सोच रही थी कि तुम्हारे पास वो बस ड्रिंक करने वाले फ्रेंड होंगे। फिर तभी इतने में सूजी को यहाँ पर उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे इसी वीडियो के बारे में पूछने लगती है। तो सूजी कहती है कि मॉम वो वीडियो बिल्कुल फेक है और मेरा एक फ्रेंड है जिसने इस वीडियो को हटाने में हेल्प की है। तो सूजी की मॉम पूछती है कि किसने तुम्हारी हेल्प की है। तो फिर सूजी बताती है कि वो आपकी फ्रेंड आंटी थी ना जिनका बेटा नीचे वाले फ्लोर पे रहता है, उसी ने अपने फ्रेंड की मदद से मेरी हेल्प करवाया। तो फिर सूजी की मॉम कहती है कि फिर तो तुम्हें अपने उस फ्रेंड को थैंक्स करना चाहिए। फिर ये सुनने के बाद जुयन यहाँ सूजी से पूछता है कि बताओ तुम मुझे कैसे थैंक्स करने वाली हो। तो सूजी कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो जुयन सूजी के क्लोज आ जाता है पर वो बहुत ही शाय हो जाती है। तो फिर ये कहता है कि मैं ना जब इस बारे में सोच लूंगा तो तुम्हें बता दूंगा, लेकिन हाँ बाद में रिग्रेट मत करना। तो सूजी कहती है कि ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ। और फिर वो टाइम देखकर कहती है कि वैसे काफी देर हो चुकी है तो अब मुझे जाना चाहिए। तो जुयन कहता है कि लेकिन ये तो तुम्हारा घर है ना, ठीक है मैं चलता हूँ, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तभी सूजी देखती है कि उसका फोन यहीं पर रखा है तो उसे देने के लिए जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती सूजी को उसके हॉस्पिटल की डायरेक्टर की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि हॉस्पिटल की जो उसके बारे में रूमर थी वो अब क्लियर तो हो चुकी है, लेकिन उसे कम से कम आज की छुट्टी ले लेनी चाहिए और आज हॉस्पिटल नहीं आना चाहिए। तो सूजी तो बहुत ही खुश हो जाती है कि उसे आज एक दिन की छुट्टी मिल गई है। फिर वो बाहर वॉकिंग के लिए जाती है और तभी उसे यहाँ जुयन भी मिल जाता है और वो पूछता है कि तुम आज काम पर नहीं गई। तो सूजी बताती है कि मुझे हॉस्पिटल से 2 दिन की छुट्टी मिल गई है। तो फिर ये सुनकर जुयन खुश होता है और कहता है कि चलो मैं फिर तुम्हें एक जगह पे लेके चलता हूँ। और वो उसे एक कैफे ले आता है जहाँ पर पेट्स के साथ खेलने मिलता है और वो यहाँ पर सूजी की फोटोज ले रहा होता है। तो सूजी कहती है कि तुम मेरी अगली फोटोज ले रहे हो। तभी इतने में जुयन को किसी की कॉल आ जाती है तो वो साइड में बात करने जाता है और सूजी सोचती है कि लगता है यूनियन की कॉल आई होगी और ये अब मुझे अर्जेंट काम का बोलकर उससे मिलने जा रहा होगा। फिर ये से बताता है कि मुझे कुछ काम है। तो सूजी कहती है कि तुम जाओ जाओ मैं अपना चली जाऊंगी। और फिर जुयन के जाने के बाद सूजी सोचती है कि अब मुझे भी मूव ऑन करना चाहिए। फिर रात में देखते हैं कि सूजी जैसी अपने घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि जुयन यहीं पर ही खड़ा है। वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो फिर वो जल्दी से उसे हक करके बताने लगता है कि मेरे टीचर की डेथ हो गई। तो फिर सूजियाँ उसे कंफर्ट करने लगती है और उसके आंसू पोंछकर उसे चुप कराती है और फिर दोनों साथ में ड्रिंक और स्नैक्स खाने के लिए बाहर जाते हैं और जुयन यहाँ बहुत ही ड्रिंक कर लेता है। तो सूजी उसे कहती है कि देखो अब तुम ड्रंक हो गए हो, चलो घर पे चलते हैं। पर ये नहीं मान रहा होता है और सूजी को हक करके कहने लगता है कि आप क्या तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी और तुम मुझसे बहुत ही गुस्सा हो और जैसे तुम पहले चली गई थी वैसे वापस भी चली जाओगी और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। सूजी कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझे ढूंढ नहीं कहते। तो फिर जुयन तो यहाँ पूरा सोई चुका होता है और सूजी सोचती है कि सच में ये ड्रंक वाली बातें कर रहा था। फिर वो इसे लेकर यहाँ रूम में आ जाती है और फिर उसे सोते हुए देखकर सोचती है कि वो जब भी जो कह रहा था मैं इससे उस बारे में वापस से पूछूंगी कि ये सच कह रहा था या कुछ भी मजाक कर रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती ही जुयन अपने रूम से बाहर निकलता है और सूजी से कहता है कि सॉरी कल रात में बहुत ही ड्रंक हो गया था, तो क्या मैंने कुछ करा तो नहीं था। सूजी कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि ड्रंक होने के बाद तुम क्या क्या बातें कर रहे थे।
फिर तभी इतने में डोरबेल की आवाज आती है, तो सूजी देखने के लिए जाती है और उसे पता लगता है यहाँ पर उसके मॉम डैड उससे मिलने के लिए आए हैं। और वो लोग सोच रहे होते हैं कि सूजी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है, क्या वो काम पर चली गई है। सूजी ये देख के डर जाती है और जल्दी से जुयन का मुंह बंद करके कहती है कि कुछ बोलना मत, मेरे मॉम डैड यहाँ पर आए, तुम जल्दी से छुप जाओ। तो ये कहता है कि क्या हुआ, मैं सही तो हूँ, तुम्हारे मॉम डैड ने देख लिया तो क्या हो जाएगा। तो सूजी कहती है कि फिर प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, मैं उन्हें एक्सप्लेन क्या करूंगी। ऐसा बोलकर उसे छुपने का बोलकर जल्दी से जाके दरवाजा खोलती है और फिर अपने मॉम डैड से मिलकर उन्हें अच्छे से हेलो हाई करके कि वो लोग अचानक से कैसे उसे मिलने आ गए। तो वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें मिस कर रहे थे और तुम्हारी वो वीडियो देखने के बाद हमें तुम्हारी फिक्र होने लगी तो हम लोग तुम्हें देखने आ गए। तो सूजी खुश होती है और कहती है कि मॉम डैड मुझे आप लोग का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट खाने का मन कर रहा है, तो क्यों ना आप दोनों मिलकर मेरे लिए कुछ बनाने जाओ। और वो इस बहाने से उन लोगों को किचन में भेजकर जल्दी से जुयन को अपने रूम से बाहर निकालती है और उसे फिर अपने घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि अब जाओ यहाँ से। फिर इतने में सूजी की मॉम को आवाज आ जाती है और वो पूछती है कि काहे की चीज की आवाज थी। तो सूजी कोई ना कोई बहाना बना लेती है। तभी उसके डैड बताते हैं कि ब्रेकफास्ट रेडी है। फिर इसके बाद सूजी जब हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रही होती है तो जुयन भी बाहर आ जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। फिर सूजी उससे पूछती है कि कल रात का तुम्हें कुछ याद आया। तो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो फिर सूजी फिर उसे कुछ नहीं कहती और फिर जब वो हॉस्पिटल में होती है तो नर्स से पूछने लगती है कि डॉक्टर सूजी, आज जो हैंडसम लड़का आपको छोड़ने आया था वो आपका कौन है। तो सूजी कहती है कि वो तो बस मेरा ड्राइवर था। तो नर्स कहती है कि मुझे यकीन नहीं, आखिर वो हैंडसम लड़का ड्राइवर कैसे हो सकता है। तो सूजी कहती है कि देखा, मैं बता रही हूँ तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है। फिर दूसरी नर्स कहती है कि अगर वो ड्राइवर है तो क्या आप हमें उसका नंबर दे सकती हैं। सूजी कहती है कि उसके पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है। तो फिर लोग सैर हो जाती है और सूजी सोचती है कि सच में वो जुयन बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है कि मेरी हॉस्पिटल की नर्स भी उस पर फिदा हो चुकी है। फिर सूजी की जब काम की छुट्टी होती है तो सूजी की मॉम उसे कॉल करके बताती है कि वो नीचे वाली आंटी के घर पे है। फिर सूजी यहाँ नीचे आती है। फिर सूजी जैसे यहाँ नीचे आती है तो वो देखती है कि कैसे उसके मॉम डैड जुयन के मॉम डैड से बातें करने में इतना लगे हुए हैं। जुयन उसे कहता है कि मैं जब यहाँ पर आया तो ये लोग पहले से ही मिल चुके थे और ये लोग पहले से ही बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। सूजी कहती है कि मॉम को देखो, दोनों आपस में कितनी अच्छी सिस्टर्स लग रही हैं। तो जुयन तो खुश हो रहा होता है और फिर वो सूजी से कहता है कि तुमने कुछ खाई नहीं होगी, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का अरेंजमेंट करता हूँ। फिर सूजी अंदर जाती है और दोनों डैड को हेलो बोलती है और फिर वो अपनी मॉम और जुयन की मॉम को भी हेलो बोलती है। फिर जुयन बताता है कि मॉम सूजी ने कुछ खाई नहीं है तो मैं पहले उसे डिनर करवा देता हूँ। फिर दोनों साथ में चले जाते हैं और दोनों की मॉम आपस में बहुत ही खुश हो रही होती हैं। जुयन की मॉम कहती है कि उन्हें तो सूजी बहुत ही ज्यादा पसंद आई है और फिर दोनों की मॉम आपस में एक दूसरे की शादी को सेटल कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जुयन सूजी के लिए खाना रेडी करके उसे खाने के लिए देता है। जैसे ही वो खाने लगती है तो ये उसका फोटोज ले लेता है। तो सूजी कहती है कि तुम चुपके से मेरी फोटोज ले रहे हो, लाओ मुझे दिखाओ ताकि मैं डिलीट कर दूं। पर जुयन नहीं मान रहा होता है। तो सूजी कहती है कि आखिर तुम मेरी फोटोज ले क्यों रहे हो, क्या तुमने यूनिक की फोटोज कभी नहीं लिए। तो ये कहता है कि लिया तो हूँ लेकिन मेरे फोन में अभी उसकी और या किसी भी लड़की की फोटोज नहीं है। सूजी को ये सुनकर बहुत ही जेलसी होने लगती है कि मैंने सोची कैसे थी, ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो इसने तो ऑफकोर्स उसकी फोटोज लिया होगा। फिर वो ऐसे कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे फोन में किसकी फोटोज हैं किसकी नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जुयन मन में सोचता है कि लेकिन मैंने तुम्हारी फोटोज कभी डिलीट नहीं करा। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी अपने मॉम डैड के साथ बाहर घूमने के लिए निकल रही होती है। तभी यहाँ पर जुयन आ जाता है। तो सूजी पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने यहाँ पर मुझे आप लोगों को साथ में घुमाने ले जाने के लिए भेजा है। तो सूजी की मॉम तो खुश हो जाती है कि हाँ, हमें तो एक गाइड की जरूरत थी। फिर ये लोग उसके साथ जाते हैं और जुयन यहाँ पर सूजी और उसके पेरेंट्स के साथ में फोटोज लेने में हेल्प करता है। तभी सूजी के पेरेंट्स जुयन और सूजी के साथ वाली फोटोज भी लेते हैं और फिर लोग सभी साथ में रेस्टोरेंट पे लंच करने जाते हैं। और यहाँ सूजी की मॉम जुयन से बताने लगती है कि हमारी बेटी बहुत गुस्से वाली है लेकिन तुम्हें ये साइकिल लेना पड़ेगा। तो सूजी कहती है कि मॉम आप क्या कह रही हैं। जुयन कहता है कि आंटी सूजी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो फिर डैड कहते हैं कि हाँ, मेरी बेटी है ही बहुत ज्यादा अच्छी। सूजी समझ जाती है कि लगता है मॉम डैड ने मेरे और जुयन के रिलेशनशिप को गलत समझ लिए। तभी जुयन जैसे यहाँ कॉल पर बात करने के लिए बाहर जाता है तो सूजी अपने मॉम डैड को बताती है कि आप लोग मुझे और उसको कपल मत समझो, हम लोग तो बस नॉर्मल क्लासमेट है। तो सूजी की मॉम उसे पूछती है कि क्या तुम उसे लाइक नहीं करती। तो सूजी कहती है कि मॉम ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे शक है कि उसके पास पहले से गर्लफ्रेंड है क्योंकि एक लड़की है जिसके वो हमेशा क्लोज घूमता रहता है। तो मॉम कहती है कि लेकिन उसकी मॉम तो कह रही थी कि मेरा बेटा सिंगल है। फिर डैड को भी गुस्सा आती है कि फिर आखिर ये लड़का कितना खराब है जो तुम्हारे साथ भी घूम रहा है और उस लड़की के साथ भी, ये तो कितना बड़ा प्ले बॉय है और मैं इसे अच्छा सन इन लॉ समझ रहा था। तो सूजी कहती है कि मॉम डैड अभी मुझे कुछ भी चीजें क्लियर नहीं पता चली है तो आप लोग भी अभी कुछ भी मत समझो और इतना गुस्सा मत हो। पर डैड तो नहीं मानते और कहते हैं कि लड़का अच्छा नहीं है। सूजी तुम फिक्र मत करो, डैड तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेंगे। फिर बेचारा जुयन जब वापस आता है तो फिर बेचारा जुयन जब वापस आता है तो वो इन लोग को बताता है कि अरे बस मुझे ज़रूरी कॉल आई थी, आंटी आप लोग क्या बातें कर रहे थे।
जुयन के मॉम डैड तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और डैड कह देते हैं कि हम यहाँ पर अब खाना नहीं खाने वाले, हम वापस जा रहे हैं और हमने ड्राइवर भी ऑर्डर कर लिया है, हम बस निकल ही रहे हैं। ऐसा बोलकर ही लोग जाने लगते हैं। तो जुयन बेचारा बाहर आकर देखता है कि सूजी की मॉम उसे कोई और लड़के के बारे में बता रही होती है और कह रही होती है कि वो भी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, स्मार्ट, हैंडसम और प्रोफेसर भी है। सूजी कहती है कि ठीक है मॉम, मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। और फिर सूजी की मॉम डैड के यहाँ से जाते ही जुयन इस बारे में सूजी से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, क्या तुम अभी तक मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पा रही हो। तो सूजी कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम जानते भी हो। तो जुयन तुरंत ही उसे हक कर लेता है और बताता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और इतना लाइक करता हूँ कि मैं पागल हो जाऊंगा। तो सूजी कहती है कि तुम आखिर ये सब कैसे बोल सकते हो, तुमने कभी यूनिंग के बारे में सोचा है, आखिर उसका क्या होगा। तो जुयन कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसका यूनिंग से क्या लेना देना है। तो ये कहती है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो ना, तुम्हें नहीं पता, स्कूल टाइम पे मैंने तुम दोनों को साथ में हक करते हुए देखी थी और उस टाइम पर मैं सोच रही थी कि तुम मुझे लाइक करते होंगे और हम दोनों डेट करेंगे, पर तुम तो हमेशा उस यूनिंग के साथ ही घूमते रहते थे और तुमने पता नहीं मुझे क्या समझा हुआ था। तो जुयन कहता है कि अच्छा, तो अब तक तुम्हारे दिल में मैं बस एक टू टाइमर था और तुम मेरे बारे में ये सब सोच रही हो। सूजी कहती है कि तुम अब मुझे झूठ नहीं बोल सकते हो, मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों को हक करते हुए देखी थी, तो तुम अपनी फीलिंग्स ही उसे कन्फेस कर रहे थे ना। जुयन इसे बताता है कि उस दिन वो मुझसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर रही थी पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था, तो उसने बस मुझे गुड बाय करने के लिए एक लास्ट हक करना चाहिए थी, तो मैंने इसके लिए हाँ बोल दिया था और कुछ भी नहीं, और तुमने बस इतने से की वजह से मुझे गलत समझ ली और मुझे इतनी बड़ी सजा दी कि मुझे छोड़कर चली गई। जाने दो, शायद सब मेरी गलती है। फिर सूजी याद करने लगती है कि यूनिंग ने इसे खुद बताई थी कि वो और जुयन साथ हो चुके हैं, तो ये उन दोनों के बीच में ना है, इसी वजह से सूजी जुयन को छोड़कर चली गई थी। फिर यहाँ जुयन जब गुस्से में जाने लगता है तो सूजी उसे रोकने लगती है। ये कहता है कि फिक्र मत करो, अब मैं दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो फिर सूजी भी रोने लग जाती है और डिसाइड करती है कि नहीं, अब मैं तुम पर गिव अप नहीं करने वाली हूँ। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी जब अपने हॉस्पिटल में होती है तो डायरेक्टर सभी को बता रही होती है कि हुआ यूनिवर्सिटी ने उन्हें कांटेक्ट करके बताया कि वहाँ पर स्पोर्ट्स मीटिंग होने वाली है, तो यहाँ के कुछ मेडिकल स्टाफ वहाँ पर भेजे जाएंगे। सूजी कहती है कि मैं भी वहाँ पर जाना चाहती हूँ और मेरी वहाँ के एक प्रोफेसर से पहचान है, तो मैं बात कर लूंगी। तो फिर डायरेक्टर सूजी को ये काम दे देती है और फिर सूजी बहुत ही खुशी खुशी जुयन को मैसेज करके बताती है कि उनकी मेडिकल स्टाफ उनकी यूनिवर्सिटी आने वाले हैं। तो जुयन कहता है कि इस बारे में तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स टीचर का तुम्हें नंबर दे दे रहा हूँ, उनसे ही बात कर लो। तो फिर सूजी को मानना पड़ता है और वो सोचती है कि आखिर अब इस कोल्ड बंदे से मैं निपटूं कैसे। फिर वो घर आने के बाद अपनी फ्रेंड लिसा को कॉल करके इस बारे में पूछती है कि तुमने आखिर अपने हस्बैंड को कैसे चेज करी थी। तो लिसा इसे एक ही चीज कहती है कि उसके लिए तुम्हें शेमलेस बनना पड़ेगा। फिर सूजी यहाँ जुयन को गिफ्ट देने के बहाने उसके घर पर आ जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है। तो कहता है कि नहीं है और वैसे मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। तो सूजी कहती है कि सॉरी, मैं तो बस नाटक कर रही थी, तुमसे मिलने आने के लिए यही बहाना बनाना पड़ा मुझे, और हाँ मैं तुमसे एक सच बताना चाहती हूँ। और वो से कहती है कि वैसे मैं अब तक तुमसे झूठ कह रही थी कि मैंने तुम्हें कभी मिस नहीं करी, जबकि मैं तो तुम्हें हमेशा से मिस करती आ रही थी और मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। जुयन नहीं बिलीव कर रहा होता है और कहता है कि तुम कुछ भी बोल रही हो। सूजी कहती है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें चेज करने के लिए तैयार हूँ। जुयन कहता है कि फिर तुम मुझे कैसे चेज करोगी। तो सूजी उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है कि अपना स्टैंप लगाकर। तो फिर जुयन यहाँ पर उसे किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी हॉस्पिटल में होती है और वो जुयन को मैसेज करके उसे गुड मॉर्निंग बोलते हुए बॉयफ्रेंड बोल रही होती है। तो जुयन कहता है कि अभी तक तो तुम मुझे चेस कर रही हो ना, तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बन गया। तो सूजी कहती है कि अगर एक लड़का और एक लड़की हग और किस करते हैं तो इसका मतलब वही हुआ ना कि वो लोग रिलेशन में। जुयन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो सूजी कहती है कि फिर तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें मना के रहूंगी। और फिर सूजी यहाँ जुयन के लिए एक फ्लावर बकेट भेजती है, तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके सारे कलीग्स जान जाते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड ने भेजी है। फिर इसके बाद वो सूजी को पिक करने के लिए उसके हॉस्पिटल आता है और तभी वो यहाँ देखता है कि सूजी का एक कलीग उसे प्रपोज कर रहा होता है, पर सूजी उसे साफ कह देती है कि मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करती हूँ और उसे मैं चेस कर रही हूँ, तो प्लीज ऐसा मत करो क्योंकि वो यहाँ पर आके देखेगा तो वो जेलस हो जाएगा। तो ये बंदा कहता है कि लेकिन मैं भी तुम्हें चेस कर सकता हूँ। तभी इतने में जुयन सूजी को आवाज देता है, तो सूजी जल्दी से उसके पास आती है और उसे हक करती है और वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बताता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था और वैसे ये बताओ वो तुम्हारे कलीग का क्या। तो ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत लॉयल हूँ, तो तुम्हें कुछ भी गलत सोचने की जरूरत नहीं है और वैसे लगता है तुम तो मुझे किस भी करना चाहते हो, लेकिन पब्लिक प्लेस में ऐसा करना बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। तो ये कहता है कि तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो। सूजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि मैं तुम्हें कैसे परस्यू करती हूँ। और फिर सूजी को यहाँ काम का मैसेज आता है, तो वो कहती है कि ठीक है मुझे जाना पड़ेगा, मैं बिजी हूँ। तभी वो उसे फोरहेड पर किस करता है और कहता है कि अब जाओ।
फिर हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद जुयन सूजी को पिक करने आया होता है और वो आगे वाली सीट पर बैठने के बाद पूछती है कि ये तुम्हारे गर्लफ्रेंड की सीट होगी ना। तो ये कहता है कि हाँ, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। सूजी कहती है कि मैंने तुम्हें इतना अच्छे से चेस करी तो मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। तो फिर जुयन उसे किस करने लगता है और तभी इतने में वो देखता है कि कोई तो था जो छुप कर उन लोगों को देख रहा था। सूजी कहती है कि क्या हुआ। तो ये सोचता है कि मुझे इसे बताकर डराना नहीं चाहिए। वो कहता है कि कुछ भी नहीं। और फिर तभी इतने में सूजी को किसी अननोन नंबर से मैसेज आने लगता है और वो बंदा कह रहा होता है कि तुम आखिर किसी और को कैसे किस कर सकती हो, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। सूजी सोचती है कि पता नहीं कौन बंदा है, लेकिन मुझे इस बारे में जुयन को नहीं बताना चाहिए। हमारी आज इतनी अच्छी डेट है, नहीं तो वो खराब हो जाएगी। फिर इसके बाद वो उसके साथ डिनर पे जाती है और तभी हम देखते हैं कि चैन इन दोनों को साथ देखने के बाद यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सूजी और जुयन अपना डेटिंग टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर सूजी और जुयन अपना साथ में डेटिंग टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी इतने में सूजी को वापस से उस अननोन नंबर से मैसेज आने लगता है। तो वो काफ़ी डर जाती है और जुयन को इस बारे में बताती है कि कोई तो बंदा है जो उस पर नजर रख रहा है और वो सब जानता है कि वो अब उसे डेट कर रही है। जुयन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजिया जुयन को बाहर किस कर रही होती है और कहती है कि वो बंदा जरूर हमें देख रहा होगा। सूजी कहती है कि क्या तुम स्नेक को बाहर लाने के लिए ये सब कर रही हो। तो ये कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारा फायदा उठा रही थी। फिर दोनों कार से कहीं जा रहे होते हैं और सूजी जुयन से इस बात पे गुस्सा हो जाती है कि वो यूनिंग का बहुत ही अच्छा फ्रेंड बना हुआ है और वो अभी भी उसके इतने क्लोज है। सूजी कहती है कि मैं नहीं जानती, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, तो तुम्हें इस रिलेशन को अब पब्लिक करना चाहिए कि हम लोग डेट कर रहे हैं। तो जुयन तुरंत ही मान जाता है और उसकी और अपनी फोटो को पोस्ट कर देता है। फिर यहाँ पर जुयन को उसका फ्रेंड कॉल करके बताता है कि जो बंदा उन लोग का पीछा कर रहा था, वो लोग उसका पीछा तो कर रहे थे पर वो अचानक से गायब हो गया। सूजी कहती है कि कहीं वो बंदा अब कुछ ज्यादा बड़ी हरकत करने की ना कोशिश करे, मुझे तो डर लग रही है, तो आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तो फिर जुयन मान जाता है और फिर सूजी और जुयन साथ में सेम बेड शेयर करती हैं और सूजी सोच रही होती है कि जुयन उसे किस करेगा पर वो तो बस उसे टीज करता है और कहता है कि अब सो जाओ, कल सुबह में जल्दी भी उठना है और काम पर जाना है। फिर सूजी सो जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर वो जुयन से पूछती है कि कहीं उसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो कहता है कि वो जानबूझ के बस अपने आप को कंट्रोल करके रखा था क्योंकि वो ये सारी चीजें शादी के बाद ही करना चाहता है। सूजी कहती है कि तुम तो कितने बड़े जेंटलमैन हो और ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और फिर वो उसे किस कर लेती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जुयन अपने ऑफिस में होता है और सूजी उसे मैच में खेलते हुए लड़कों की फोटोज भेज रही होती है। तो ये भी वहां पर पहुंचता है जहां पर सूजी मैच देखने आई है। तब यहाँ पर यूनिंग भी आ जाती है। तो सूजी जुयन का हाथ पकड़ के उसे दिखा रही होती है और कहती है कि फाइनली मैं और जुयन अब साथ हो चुके हैं और हम लोग डेट कर रहे हैं और तुम अपना बताओ, क्या तुम अभी भी सिंगल हो। तो फिर यूनिंग कहती है कि सूजी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, तो क्या तुम जुयन को थोड़ा देर जाने के लिए बोलोगी, मुझे थोड़ा देर ही तुमसे बात करनी है। सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स, ये क्यों माइंड करेगा। फिर जुयन अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है और यूनिंग सूजी से पूछती है कि तुमने आखिर जुयन को क्यों नहीं बताई कि मैंने कैसे तुम्हें झूठ बोली थी और मैंने तुम दोनों को अलग करवाई थी और तुम मुझसे नफरत करती हो। सूजी कहती है कि मैं उसे क्यों बताऊंगी, आफ्टर ऑल वो तुम्हें अपनी अच्छी फ्रेंड समझता है और मैं नहीं चाहती कि मैं उसे तुम्हारा सच बता दूं और फिर उसे बुरा लग जाए। लेकिन तुम याद रखना कि तुम बस हमेशा उसके फ्रेंड बन के रहोगे और कुछ भी नहीं। तो यूनिंग कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्रूएल हो। फिर इसके बाद जुयन यहाँ सूजी के पास आता है और पूछता है कि तुमने और यूनिंग ने क्या बातें करे। सूजी कहती है कि कुछ खास नहीं, बस मैं उससे बहुत ही ज्यादा जेलस हूँ कि वो तुम्हारे साथ इतने सालों तक थी और मैं तुमसे इतना दूर थी और उसने तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड करिए। तो जुयन उसे क्लियर करता है कि वो और मैं बस फ्रेंड्स हैं और मैं तो हमेशा से तुम्हें मिस करता था और तुम्हें ही याद करा करता था। सूजी ये जानकर बहुत ही खुश होती है। फिर इसके बाद ये लोग बाकी फ्रेंड्स के साथ लंच करने के लिए बैठते हैं और सभी फ्रेंड्स जुयन और सूजी से पूछते हैं कि वो दोनों डेट कैसे करने लग गए। सूजी बताती है कि हम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो कि अब क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर यूनिंग को तो गुस्सा आ रही होती है। फिर जुयन कुछ लाने के लिए चला जाता है और फिर सूजी जुयन के फ्रेंड्स को यूनिंग के बारे में बता देती है कि वही उन दोनों के बीच में आ गई थी और उसने इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी थी, तभी दोनों अलग हो गए थे। फिर यूनिंग बहुत गुस्सा हो जाती है कि सूजी सभी को बता रही है। वो कहती है कि तुम चाहती हो ना मैं यहाँ से चली जाओ, ठीक है तुम्हारी मर्जी, और वो गुस्से में चली जाती है। फिर जैसे ही जुयन यहाँ पहुंचता है तो वो सूजी से कहता है कि क्या हुआ, तुम लोग का आर्ग्यूमेंट कैसे हो गया, तुम ऐसे टाइप की थोड़ी ना हो जो आर्ग्यूमेंट करो, तो क्या तुम मुझे बताओगी कि हुआ क्या है। लगता है यूनिंग ने कुछ तो करी है जिसकी वजह से तुम अपसेट हो और तुम दोनों के बीच में झगड़ा है, कहीं इन सब का रिलेशन मुझसे तो कुछ नहीं है।
सूजी कहती कि तुम तो कितने बड़े डिटेक्टिव हो, मैं तुमसे कुछ झूठ बोल ही नहीं पाती हूँ। फिर वो इसे सब बता देती है कि स्कूल वाले टाइम पर जब उसने इन दोनों को हक करे हुए देखी थी तो उसके बाद इसने गलत समझ ली थी और यूनिंग ने भी इसे झूठ बोली थी कि वो दोनों डेट कर रहे हैं और उसने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी और सूजी को बोल दी थी कि वो स्कूल छोड़ के दूर चली जाए, जुयन से बहुत दूर, और उसकी लाइफ में कभी वापस ना आए। फिर ये सब वो बताकर उसे कहती है कि लेकिन तुम गुस्सा मत होना। तो फिर जुयन मान जाता है कि उसे छोड़ो, हम लोग अपना खुश हैं। सूजी और फिर नेक्स्ट डे जुयन सूजी को हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद पिक करने जाता है। तभी वो देखती है कि तुमने न्यू कार खरीद ली है। तो बताता है कि हाँ, पिछली कार तुम्हें इसलिए पसंद नहीं थी ना क्योंकि उसमें यूनिंग बैठती थी, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए दूसरी कार खरीद ली है। तो फिर सूजी खुश हो जाती है कि तुम तो अब बहुत ही बदल गए हो और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में और सोचने लग गए हो। और फिर घर जाने के बाद जुयन सूजी को बताता है कि उसकी जो भी सारी प्रॉपर्टी है वो सब उसके भी नाम वो करने वाला है। सूजी बहुत ही शौक होती है कि उसकी पूरी 700 मिलियन की प्रॉपर्टी है। वो कहती है कि तुमने इतना कमाए कहाँ से। तो वो बताता है कि जब वो स्टडी करता था तभी भी उसने कंपनी के लिए कुछ प्रोजेक्ट हैंडल करा था, तभी उसका बहुत ही फायदा हुआ था। और फिर सूजी बहुत इंप्रेस होती है और दोनों के बीच में रोमांटिक मूवमेंट बन जाता है और फिर दोनों किस करने लगते हैं। पर फिर सूजी उसे बीच में रोक देती है और वो शावर लेने के लिए चली जाती है। और फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी हॉस्पिटल में होती है और वो सोच रही होती है कि जुयन बिजनेस ट्रिप पर है और जब वो बिजनेस ट्रिप पर आएगा तो मैं उसे अच्छा सरप्राइज दूंगी। फिर वो उसके लिए बहुत ही अच्छे से तैयार होती है उसे सेड्यूस करने के लिए, पर जुयन का वेट करते करते वो उसके आने से पहले ही सो जाती है। और फिर जब वो सुबह उठती है तो देखते हैं कि जुयन यहाँ पर ही है। फिर दोनों यहाँ पर फिर से किस करने लग जाते हैं। पर तभी इतने में सूजी को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो बताती है कि तुम्हारे मॉम डैड तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। सूजी काफी शौक होती है और जुयन से कहती है कि चलो अब तुम्हें जल्दी से बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने उन्हें ये तो बता दी हूँ कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये नहीं बताई हूँ कि वो तुम हो। और वैसे भी वो इस बात से एग्री नहीं करेंगे कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहले से एक साथ घर में रह रही हूँ, तो उन्हें अभी नहीं बताएंगे हम। और फिर जुयन और सूजी दोनों की मॉम डैड के बीच में सब कुछ क्लियर हो जाता है और ये लोग साथ में डिनर पे जाते हैं और दोनों ही मॉम डैड आपस में बहुत ही खुश होते हैं और सूजी और जुयन की शादी फिक्स कर देते हैं। और फिर फाइनली सूजी और जुयन कोर्ट जाकर अपने मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और साथ ही बहुत ही हैप्पी होते हैं कि फाइनली दोनों अब साथ हैं। और वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि अब दोनों के बीच में कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी और वो दोनों हमेशा खुश रहेंगे। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।